हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज सैटरडे का दिन है। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आती हूँ वो होता है आप उनकी करंट फीलिंग्स। बट वो वीडियो मैं कल सुबह समवेयर अराउंड सुबह भी नहीं, दोपहर कह सकते हैं, 11 to 1 के बीच में डाल दूंगी। तो आप आके चेक कर सकते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं क्या नहीं। तो आज अभी हम लोग चलते हैं। हमारे पास 2 पाइल्स रखे हैं यहाँ पे। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो या तो मैरिड हैं या तो मैरिज में जाने वाले हैं। ओके, जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं या शादी हो रही है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो की शादियाँ हो चुकी हैं या जिनकी शादी होने वाली है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो उनकी ज़िंदगी में क्या है, पैसा कैसा है, हस्बैंड कैसे हैं, फैमिली वाले कैसे हैं, जो भी आपके कार्ड्स में आएगा, जो आपके लिए ज़रूरी होगा वो आपके टैरो कार्ड्स आपको बताएंगे। यहाँ पे 2 पाइल रखे हैं, ब्लू एंड ब्लैक। आप अपने पाइल को सिलेक्ट करें, मैं आपको टाइम देती हूँ, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। जिन लोगों को ज़्यादा टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज करके भी अपने पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले ब्लू पाइल की रीडिंग करती हूँ, तो देखते हैं कि मैरिड लोग के लिए क्या चीज़ें आती हैं, क्या चीज़ें नहीं आती हैं। ओके, सो ब्लू पाइल पीपल, ओके, तो ब्लू पाइल पीपल, सबसे बड़ी बात है कि आप अपने हस्बैंड या होने वाले हस्बैंड या वाइफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनकी केयर करते हैं। बट कहीं ना कहीं वो जो केयर, कंसर्न आप उनके लिए रखते हो वो आपके लिए रखते हैं। वो आप दोनों को पता होते हुए भी आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि वो जो खुशी होनी चाहिए एक रिलेशनशिप की, वो एब्सेंट है, वो प्रेजेंट नहीं है। चीज़ें बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। मैरिज का क्या डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन नहीं है, वो कुछ पता नहीं चलता है। ओके, आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि यार ये जो मेरी शादी है उसमें क्या कोई सीरियसनेस है भी या नहीं है, या ये जो शादी हो रही है आपकी उसमें क्या वो लोग आपके लिए सीरियस है या है भी नहीं। तो वो एक चीज़ आपके मन में फीलिंग आती होगी। बहुत सारे लोग आपको बहुत टाइप की एडवाइसेस देते होंगे, बहुत कुछ कहते होंगे, मगर आप अपने धुन में अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से समझ के चलना चाहते हो। आपको बाहरी इंटरफेरेंस पर्टिकुलरली मैरिज में पसंद नहीं है। ओके, आप नहीं चाहते हो कि बाहर के लोग आपके मैरिज में इंटरफेयर करें। बट आपके चाहने से या मेरे चाहने से हम लोगों की ज़िंदगी तो कभी चली नहीं है। दैट इज़ अ बिट ऑफ फैक्ट। तो कहीं ना कहीं और लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे है। ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। इन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो चीज़ों को अपने हिसाब से देखते हैं और उन लोगों को ये समझाना कि आप क्या फील कर रहे हो ये बहुत मुश्किल हो सकता है। उनको ऐसा लग सकता है कि आपका अप्रोच मैरिज को लेके केयरलेस है, या आपके पार्टनर का अप्रोच मैरिज को लेके केयरलेस है, या आप चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हो जितने सीरियसली चीज़ों को लेने की ज़रूरत है। ओके, तो वो एक चीज़ है कि आप ना बैलेंस हमेशा ही खोजते रहते हो अपने मैरिज में। ऑल द टाइम बैलेंस मिल जाए, कुछ भी हो बैलेंस मिल जाए, चीज़ें मेरी अच्छी चलें, इस टाइप की आपकी एक फीलिंग हमेशा रहती है। आपको ऐसा लगता होगा भाई ये क्या हो गया मेरे साथ। इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ मैरिज के बाद आपको स्पेसिफिकली आपके बढ़े होंगे, स्ट्रेस बढ़ा होगा, एंजाइटी बढ़ी होगी। हमेशा ऐसे थॉट्स आते होंगे जिसमें लगता होगा कि यार एक छोटी सी चीज़ है उसमें भी फंसा फंसा महसूस होता है। लैक ऑफ डिसीजन नहीं ले पाना, डिसीजन नहीं लेने दिए जाना। तो आप कहीं ना कहीं सिचुएशन में फंस गए हो ना। ये सिचुएशन में फंसने की जो बात है उसमें कहीं यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि आपके बेबीज़ इन्वॉल्व हों, आपके फैमिलीज़ इन्वॉल्व हों। तो वहाँ पे आप नहीं चाहते हो कि कोई भी दुखी हो जाए। तो दूसरे को दुखी नहीं करने के क्रम में आपने कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा लिया है।
ओके आपने अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में डाल दिया है जहाँ पे कि आप भी नहीं बता सकते हो कि लास्ट टाइम आप पर्टिकुलरली खुश कब हुए थे। आपके पार्टनर का अप्रोच आपको काफ़ी केयरलेस लगता है, आपको ऐसा लगता होगा यार इनको कोई लेना देना नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके ये अपने हिसाब से चलने वाले लोग हैं, फैमिली के हिसाब से चलने वाले लोग हैं। देखिए फैमिली के हिसाब से चलना गलत नहीं है, सबको साथ लेके चलना ही हमारे लिए सबसे बेहतर होता है। मगर अगर ये चीज़ आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है तो वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत हो जाती है कि आप अगर खुश नहीं रह पा रहे हो तो आप अगर खुशी नहीं हो तो आप दूसरे को क्या ही खुशी दे पाओगे। ओके तो आपको अपने मैरिज में हैप्पीनेस नहीं लगता है। ओके और आपकी छोटी छोटी बातें, आपकी छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी पकड़ी जाती हैं, देखा जाता है तुमने ऐसे किया वैसे किया, तो अब आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो। अब आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं मुझे कुछ करना ही नहीं है, रहने दो, मैं जिस सिचुएशन में हूँ जैसा सब कुछ है वो वैसा ही रहे तो बेहतर है, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई चीज़ें ऐसी नहीं करनी है जिससे और लोगों को ऐसा लगे कि मैंने कुछ किया है। ओके सो ये एक फैक्टर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देखिए मैरिज एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और मैरिज में सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है इमोशन। ओके क्योंकि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप फाइनेंशियल इश्यूज़ को डील कर पाते हो, चाहे वो स्ट्रेस में भी क्यों ना हो, मगर जब आपके पार्टनर से आपको वही सपोर्ट, वही केयर, कंसर्न, वही सारी चीज़ें जो आप चाहते थे, क्योंकि कोई भी हो पार्टनर इम्पॉर्टेंट होता है हर बंदे के लिए, आपके लिए, सबके लिए, मेरे लिए, हर किसी के लिए पार्टनर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ की। चीज़ भी नहीं सॉरी ह्यूमन होते हैं लाइफ के, जिनसे इंसान बहुत ज़्यादा कनेक्ट करना चाहते हैं, जिनको अपने दुख सुख का साथी समझते हैं। तो वहाँ पे जब चीज़ें कनेक्ट नहीं हो पाती हैं तो एक ऑटोमेटिक फ्रस्ट्रेशन डेवलप कर जाता है कि भाई शादी अच्छी चलनी चाहिए। ओके इसमें और लोगों का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, आप दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस है, रूठना मनाना बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसा लगता होगा कि हर एक टाइम मैं ही क्यों मनाऊं, हर एक समय मैं ही क्यों झुक झुक के जाती रहूं। तो आपको अब ये चीज़ अगर पेन भी देती होगी ना कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या वो आपकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो आपको ऐसा लगता होगा यार मैं नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, लेट द अदर पर्सन कम, सामने वाले को आने दो, सामने वाले को समझने दो, मैं क्यों हर हमेशा जाते रहूं या जाता रहूं। ये चीज़ आपके अंदर एक फीलिंग आती होगी। ओके डिफ़िकल्टी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है चीज़ों को कैरी ऑन रखने में, चीज़ों को सही तरीके से रखने में, क्योंकि सही तरीके से रखने के लिए दो लोगों का बॉन्डिंग चाहिए। ओके तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखने के लिए रेडी ही नहीं है, इस चीज़ को ध्यान देने के लिए रेडी ही नहीं है कि ये एक रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप अपने आप में बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होता है। ओके आप रिलेशनशिप को ऐसे नहीं छोड़ सकते कि हाँ ठीक है मैं तो जाऊँगा या जाऊँगी तो अगला पर्सन रहेगा या रहेगी ही, वो ठीक है वो पेन में है तो है, मैं क्या करूँ, ये तो उनकी आदत है पेन में रहने की। नहीं, ये चीज़ अगर कोई भी अपने पार्टनर के साथ करता है तो ये गलत है, ये आप करो या ये आपके पार्टनर आपके साथ करें, बोथ दी वेज ये गलत है, इसको आप सही नहीं कह सकते हो। तो डिफ़िकल्टी होती है मगर फिर भी आप इसको चलाने की जहाँ तक आपके अंदर क्षमता है वो आप पूरे तरीके से इसमें पुटअप कर रहे हो कि भाई ठीक है मैं इसको चलाऊँगा, चाहे मेरे लिए मुश्किल हो, सही हो, बुरा हो, जैसा भी हो मैं इसको चलाऊँगा, जैसे भी चलाऊँ मैं इसको चलाता रहूँगा, आगे की तरफ ले जाता रहूँगा, जो भी हो। ओके हो सकता है कि आपके खुद के घर वाले आपको सपोर्ट ना करते हो, आपके खुद के घर वाले आपको ऐसा बोलते हो कि तुम्हारी एक्टिविटीज़ गलत हैं, सामने वाला सही है, मगर अब ये आपकी मैरिज है तो आपने उनकी भी बातों को थोड़ा इग्नोर करके अपने हिसाब से इसको चलाने का जो डिसीजन लिया है वो सही है, इट्स अ गुड थिंग, आपको लेना चाहिए भी। बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ता होगा। तो ऐसे केसेस में बहुत टाइम पे ये भी सुनने को मिलता है कि मैम हम लोग दिन भर घर में काम करते रहते हैं या फिर घर भी काम करते हैं, बाहर भी काम करते हैं, उससे हमारा बहुत एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, मगर कोई हेल्प करने वाला नहीं है, क्योंकि घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपकी, बाहर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी आपकी, ये आपके अंदर स्ट्रेस डेवलप करता है। ओके आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर चीज़ें ले रहे हो और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हो, और इन सब के बदले मैं ये तो आपको ज़रूर कह सकती हूँ कि इन सब के बदले आपको प्यार,
आपको पैसा नहीं चाहिए, या आपको बहुत ज़्यादा ये भी नहीं चाहिए कि हाँ मेरा फिज़िकल रिलेशनशिप बहुत अमेजिंग हो जाए। इन सब के बदले आपको वो बॉन्डिंग चाहिए, आपको वो केयर चाहिए, आपको वो कंसर्न चाहिए कि अगर आप कभी रूठ जाओ तो सामने वाला मनाने आए, अगर आपको कभी अच्छा ना लगे तो सामने वाला पर्सन आपको अच्छा फील कराने के लिए आगे बढ़े, रिलेशनशिप को पीसफुल रखने के लिए आगे बढ़े। आप हर एक चीज़ से फाइट कर सकते हो, ओके, बट आप प्यार की कमी से फाइट नहीं कर पा रहे हो। वो जो चीज़ आपको नहीं मिलती है ना, ये जो चीज़ आपको नहीं मिलती है आपके पार्टनर से, वही सपोर्ट जो आप चाहते हो, ये आपको कहीं ना कहीं तोड़ के रख देती है। आपको ऐसा लगता होगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्योंकि जिस टाइम आपने मैरिज करी थी, आपने एक चीज़ को छोड़ा, लाइक अपने प्रीवियस फैमिली से इंसान निकल के आता है, दूसरे की फैमिली में एंटर करता है, तो आपके प्रीवियस फैमिली को आपने थोड़ा वहाँ से निकल के आए, आपने इस फैमिली में एंट्री ली। अब फिर से वही रास्ता कि फिर से मतलब ऐसा कभी कभी लगता होगा कि चलो वापस अपने घर चले जाते हैं, ओके। तो वो चीज़ आपको बहुत खलती है अंदर से, आपको बहुत बुरा लगता है कि मुझे यहाँ पे इमोशंस क्यों नहीं मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को प्यार नहीं करते, आप अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करते होगे, आप अपने फैमिली वालों को बहुत प्यार करते होगे, मगर आप चाहते हो कि आपको अपने हस्बैंड से या वाइफ से वो प्यार मिले जो आप डिज़र्व करते हो, जिस चीज़ के लिए आपने यहाँ शादी करी थी, जिस चीज़ के लिए आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हो, ओके। बहुत डिफेंसिव हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना। गुस्सा होने के बावजूद भी ये पर्सन कभी आपको ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ चलो मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। इनका हमेशा ही अप्रोच ऐसा रहेगा कि तुम्हारी गलती थी, तुमने चीज़ें सही नहीं की, तुम्हारी वजह से चीज़ें सही नहीं है। मतलब एक चाइल्डिश नेचर है, ओके। बच्चों की तरह लड़ाई झगड़ा करना, हर एक चीज़ को पूरे दुनिया को बता देना, तो ये सारी चीज़ें आपको इतना ज़्यादा तोड़ती होंगी अंदर से, वो चीज़ आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो शायद मैं बोल रही हूँ तो आप समझ पा रहे होगे, क्योंकि आप पे वो चीज़ बीत रही है तो आप समझ पा रहे होगे, लेकिन आप किस पेन में हो, आप किस रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो, आप क्या क्या सोचते रहते हो, वो आप ही जानते हो, और आप अपने ही थॉट के बंधक हो गए। मैं आपको और कुछ बता पाऊँ ना पाऊँ, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता सकती हूँ कि इस सिचुएशन में आपको बाहर से कोई हेल्प करने वाला नहीं मिलने वाला, कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में नहीं आने वाला जो चमत्कार कर दे, ओके। तो आपको यहाँ से खुद ही निकल के धीरे 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 अपने लिए स्टैंड लेना होगा। आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं मेरे से गलती हो गई, मेरे से ये हो गया, वो हो गया, मेरे वजह से चीज़ें ख़राब हैं, अगर आप सेल्फ ब्लेम कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, ओके। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये करना आपके लिए सही है तो आप गलत कर रहे हो। आगे भी जो लोग मैरिड होने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप एक्सेसिव डिपेंड कर रहे हो ब्लू पाइल पीपल अपने पार्टनर पे, तो वो डिपेंडेंसी आपकी कहीं ना कहीं आपको नहीं मिलेगी, ओके। बहुत सारे लोगों के केस में यहाँ पे ये भी है, एक तो डिवाइन एनर्जीज रन कर रही हैं मगर पूरे तरीके से रन नहीं कर पा रही हैं, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है, इश्यूज आ रही हैं, ओके। तो बहुत सारे लोगों के केस में थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी मुझे नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी आपके लिए कोई भी पर्सन हो सकता है, किसी भी टाइप का पर्सन हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं आपके गुड रिलेशनशिप्स को बैड करने में इंटरेस्टेड हैं, ओके। वो काफ़ी अपॉर्चुनिस्टिक हैं, अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा करके चलने वाले लोगों में से हैं। तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस होना या मैरिज में होते हुए आपके पार्टनर का किसी और के साथ रहना, तो मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ये सारे बंदों के साथ नहीं है, ये किसी किसी के साथ है, ओके। कि आपकी मैरिज है एक पर्सन से और वो दूसरे में इंटरेस्टेड है, सब में नहीं है, मगर ये नेचर सब में है कि लड़ाई हो जाती है छोटे छोटे बातों पे। आप समझाने जाओ लड़ाई हो जाएगी, आप बताने जाओ लड़ाई हो जाएगी, उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि आपके पेन से किसी को कोई मतलब नहीं है, तो आपको बुरा लगेगा सुनने में, मगर एक बात बताइए, आपके पेन से किसी को क्या मतलब होने वाला है? आप जो इतना दुख फील कर रहे हो, आप जो इतना दुखी हो, क्या कभी आपको आकर के किसी ने कहा कि हाँ भाई चुप हो जाओ, मत रो, मैं सिचुएशंस को चेंज कर दूंगा या कर दूंगी? तो यहाँ पे अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा,
ओके, आप ये नहीं कह सकते हो कि मैम मैं बहुत दुखी हूँ इसलिए मैंने कोई स्टैंड नहीं लिया। आप ऐसे दुखी भी रहोगे तो कोई आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। और रिग्रेट की एनर्जी है आपने। हो सकता है कि आपने पहले किसी और से मैरिज करने का सोचा हो, बाद में फिर इस पर्सन से कर लिया हो, या पहले हो सकता है आपको कोई और पसंद हो जिसके साथ चीज़ें नहीं बनी तो इधर आके शादी किया आपने किसी भी वजह से, या आपके पेरेंट्स मना कर रहे हो कि मत करो मत करो, अच्छी बात नहीं, ये अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तुम्हारे लिए, मगर आपने कर लिया। तो अब आप वहाँ पे रिग्रेट भी करते हो कि भाई क्या हो गया, क्यों हो गया, मैंने क्यों ही कर लिया। ओके, तो जो साइंस अगर आप कहते हो कि आपके लिए जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अभी बना हुआ है उसमें आप अपने लिए भी कुछ नहीं कर रहे हो। आपका मैरिज हैप्पी 2 रीजंस से नहीं है। एक तो ये पर्सन आपको हैप्पी रखना नहीं चाहता है, आपको हैप्पी रखने के लिए कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, क्योंकि इनको ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इनकी शादी हो गई है या शादी होने वाली है। तो ये एक रीज़न है। दूसरा ये भी है कि आप टू मच डिपेंडेंट हो इस पर्सन पे, हद से ज़्यादा डिपेंडेंट हो। इनकी सुबह से आपकी सुबह और इनकी रात से आपकी रात होती है, तो लाइक इतना ज़्यादा अगर आप किसी पे भी डिपेंडेंट रहोगे तो उनके नज़र में आपकी वैल्यू थोड़ी कम होनी ही होनी है। साइंस जो आप मुझे कहते हो तो मुझे लगता है कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, दैट इज़ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, स्वॉर्ड्स की एनर्जी से मुझे ऐसा लगता है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। ओके, एंड कप्स की एनर्जी है, स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। माइंड बहुत ऐसा लगता होगा माइंड ब्लास्ट कर जाएगा सोच सोच के। डिवाइन एनर्जीज़ को आप रन नहीं करने दे रहे हो, क्योंकि देखिए अगर आप पेन में रहोगे तो डिवाइन एनर्जीज़ अगर आपको हील भी करना चाहेंगे तो आपको हील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक्सट्रीम पेन में हो। अब इससे ज़्यादा कुछ पेन में आप जा नहीं सकते हो कि जितना भी आपके अंदर था वो आपने इस रिलेशनशिप में दे दिया, और आप अब थोड़े पेनफुल सिचुएशन में रहते हो। आपको जितना कॉम्प्रोमाइज़ करना था आपने ओवर कॉम्प्रोमाइज़ किया है चीज़ों में। ओके, ये सारी बातें मैं जब बोल रही हूँ आप जानते हैं कि आपने क्या क्या किया है। वॉन्स की एनर्जी है तो यहाँ पे पॉसिबल है कि एरीज, लियो, सैजी ये एनर्जी हो सकती है। ओके, तो आपने जितना कॉम्प्रोमाइज़ करना था, जितनी चीज़ें करनी थी, जितना झुकना था आप झुक गए। अब आपके अंदर वो शक्ति नहीं बची है कि आप झुक सको, किसी से क्षमा मांग सको, किसी को मना सको। अब आपको लगता होगा कि मेरे लाइफ में थोड़ी सी खुशी मुझे मिल जाए। थोड़ी सी खुशी भी अगर आपको चाहिए तो ये छोड़ दीजिए, ये ओवर डिपेंडेंसी छोड़ दीजिए। ये पर्सन आपको तब तक अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे जब तक आप अपनी वैल्यू इनके नज़र में इंक्रीज नहीं करते हो। और अगर आप इसी तरीके से इनके सामने झुक के पड़े रहोगे, ये आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करने वाले। कभी आपको ये नहीं पूछने वाले कि हाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। आप हमेशा ही अपने आप को पूरे भीड़ में अकेला पाओगे। थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, कुछ इमोशंस को जाने देने की ज़रूरत है। उन्होंने पकड़ के रखा है, कोई बात नहीं। अगर आप उन चीज़ों पे डिस्कशन नहीं करते हो तो उनके माइंड से भी धीरे धीरे वो इमोशंस थोड़ी सी जाएंगी। ओके, ऐसा नहीं है कि उनके माइंड से बिल्कुल भी चीज़ें नहीं जाएंगी। थोड़ा अगर आप हील करोगे तो रिलेशनशिप में आपको कुछ पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगी। ओके, और अगर आप थोड़ा भी हील नहीं करोगे तो पॉजिटिव चेंजेस देख पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ऐसे भी इस एनर्जी पे आप चीज़ों को कैरी भी नहीं कर पाओगे। चलिए कुछ और कार्ड्स आपके लिए देखते हैं, शायद कुछ और इन्फॉर्मेशन हो जो हमें मिल जाए। ऐसा भी लगता है कि चलो ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 2 टाइप के लोग होंगे, एक जो वर्क कर रहे होंगे, एक जो नॉन वर्किंग होंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आप वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो तो वर्किंग हो तो आपके पास बहुत सारे पैसे हों, नॉन वर्किंग हो तो आपके पास बिल्कुल पैसे ना हो। तो वहाँ पे भी चीज़ें लगती होंगी कि यार पैसे कहाँ से आएंगे। अगर ये सिचुएशन मेरे लिए इतना प्रॉब्लमेटिक है, अगर मैं इस पूरे सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश भी करता हूँ या करती हूँ तो क्या करूँगा, क्या आगे कैसे चीज़ें बनेंगी। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ माइंड में घूमती रहती हैं। ओके,
आप एक सिंगल मॉम, सिंगल मदर, या अपने बच्चों को अकेले ही पाल रहे हो, ओके। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके हस्बैंड आपके साथ रहते हैं तो, या वाइफ आपके साथ रहती हैं तो वो पालने में इंटरेस्टेड है। और एक ऐसे पर्सन के साथ भी आप हो सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा लोगों में इंडल्ज्ड हो, ओके, काफ़ी सारी चीज़ों में इंडल्ज्ड हो। उनका माइंड ऐसे भी एक जगह पे नहीं रहता है, उनका माइंड हमेशा ही कुछ बेहतर तलाश करता रहता है, और उस बेहतर के तलाश में जो चीज़ें उनके पास हैं वो भूल जाते हैं कि उन चीज़ों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। तो कहते हैं ना कि हम पत्थर कलेक्ट करते करते हीरो को छोड़ जाते हैं, ओके। हम डायमंड्स मिस कर देते हैं और स्टोन्स कलेक्ट कर लेते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही कर रहे हैं कि एक ऐसा सपना, एक ऐसा इल्यूजन है, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। तो ये चीज़ भूल गए हैं कि वो शायद किसी से शादी करने वाले हैं या शादीशुदा हैं, और उस पर्सन को हैप्पी रखना भी ज़रूरी है। उस पर्सन को बस लग्जरी या बहुत सारे अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छी गाड़ियाँ देने से वो पर्सन खुश नहीं रहेगा। उससे दो प्यार भरी बातें भी करना ज़रूरी है ताकि वो खुश रह सके, ताकि वो पर्सन कभी अपने में वर्दी फील कर सके, ताकि उस पर्सन को ऐसा लगे कि हाँ, अगर मैंने इनके लिए कुछ मेहनत करी है तो गलत नहीं करी है, मैंने इन पे अपनी ज़िंदगी दी है तो कुछ गलत नहीं किया है, ओके। इन्फ्लुएंस में आके फिज़िकल एनर्जी भी कम है तो रोमांटिक लाइफ, चीज़ें अच्छी रहना, वहाँ पे भी प्रॉब्लम आती होगी, ओके। या तो आपको पसंद नहीं होगा इन सारी चीज़ों में क्योंकि आपको इमोशंस चाहिए। आपको फिज़िकल रिलेशनशिप से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इमोशंस भी चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत लोग ये भी सोचते होंगे कि उनके केस में कोई ब्लैक मैजिक है या कोई इन्फ्लुएंस है, इसकी भी काफ़ी पॉसिबिलिटी बनती है। हो सकता है कि उनके देखिए उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है, ये तो मैं श्योर हूँ, मगर ब्लैक मैजिक देखिए। और एक बात और, ये एक जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट हो। आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कुछ केसेस में इन पे ब्लैक मैजिक होने के भी चांसेस हैं, जो कि इनको रिलेशनशिप को अब्यूजिव भी बनाता है, ओके। सो रिलेशनशिप को कभी कभी ऐसा बना देता है कि सामने वाला, आपके पार्टनर एक ना बीच मझधार में रहते हैं, किसको चुनूं किसको ना चुनूं, किसकी बात मानूं किसकी बात ना मानूं, किस रिलेशनशिप में रहूं किस रिलेशनशिप में ना रहूं, किस चीज़ के साथ जाऊं किस चीज़ के साथ ना जाऊं। अनसर्टेन माइंड है, कब क्या कर दें कब क्या बोल दें कोई नहीं जानता। तो ये सारी चीज़ें हैं ब्लू पाइल पीपल। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जाने से पहले नमस्ते, अपना ख्याल रखें। और करंट फीलिंग्स मैं कल अपलोड कर दूँगी तो आप प्लीज़ देख लें, ओके। तो चलिए, अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने ब्लैक पाइल पे। तो ये आ गया हमारा ब्लैक पाइल। देखते हैं कि ब्लैक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स। क्या हो गया है मैरिड लोग, आपको सब कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दबे जा रहे हैं। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैरिड होने के बाद होना कोई बहुत अचंभे की बात नहीं है, बिकॉज आई एम ऑल्सो मैरिड और मुझे भी पता है कि हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैरिज के बाद बहुत बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं, ओके। अब पहले की तरह, शादी के पहले जिस तरह इंसान फ्री बर्ड होता है, उस तरीके का फ्री बर्ड नहीं रह पाता है, क्योंकि आपको अपना भी ख्याल रखना है, अपने पार्टनर का भी ख्याल रखना है, घर का भी ख्याल रखना है, बच्चों का भी ख्याल रखना है। सो आई नो दिस थिंग, बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ, कहीं भी इसमें कोई दो मत नहीं है। तो या आपकी मैरिज में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर हैं, लोगों ने आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाल दी हैं, ओके। जो है वो आप ही करोगे और कोई कुछ नहीं करेगा, और सब बैठ के देखेंगे और आप सब कुछ करोगे, ओके। और आप उसको निभाने में काफ़ी बेहतरीन तरीके से आ भी रहे हो, अच्छे तरीके से निभा भी पा रहे हो, ओके। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिल करना गलत नहीं है, ओके। कभी भी ये बात याद रखिएगा
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे खरे उतरना गलत नहीं है, मगर अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको थका रही हैं तो ब्रेक लेना ज़रूरी। ओके, ब्रेक लेना काफ़ी ज़रूरी है। अल्टीमेट प्यार और बॉन्डिंग का कनेक्शन मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। बहुत प्यार करते हो आप एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा। ओके, सो आप लोगों के जैसे मैरिजेस में लोग बोलते हैं कि भाई ये दोनों तो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं। अब थोड़ा प्यार में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है, थोड़ा आपके पार्टनर आपको लेकर के नेगेटिव हो गए हैं, या ज़रूरी नहीं है कि आपको लेकर के नेगेटिव हुए हों, हो सकता है उनकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी ना चल रही हो, चीज़ें अच्छी ना चल रही हो, जिसके वजह से उनको पर्सनली कहीं ना कहीं एक मेंटल टेंशन रहता है। ओके, तो प्यार का जो डेडिकेशन है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। ओके, सो ज़रूरी नहीं है कि ये पर्सन आपसे ही इरिटेटेड हो या फ्रस्ट्रेटेड हो, इनके पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज हो सकती हैं। ओके, सो पर्सनल लाइफ की टेंशन हो सकती है उनकी, लाइक फाइनेंसेस का टेंशन हो सकता है, अपने पोजीशन को सेव करने का टेंशन हो सकता है, फैमिली बर्डन हो सकता है कि फैमिली की चीज़ें सही रखनी हैं। और जैसा कि आप जानते हो लॉकडाउन हुआ था एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड कि सबके फाइनेंसेस थोड़े अप एंड डाउन हो गए, तो वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। बिजनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी चीज़ जो उनको ऐसी लगती हो कि मैं इस प्रॉब्लम से निकल तो जाऊँगा मगर अभी निकलूँगा कैसे ये नहीं पता। ओके, या ये प्रॉब्लम कितने समय में जाएगी ये नहीं पता। तो आप दोनों के बीच में प्यार है, आप दोनों एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं वो, मगर आप दोनों के बीच का जो प्यार है वो कहीं ना कहीं अभी प्रेजेंटली सही तरीके से आप लोग चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो, सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्यार नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपस में कोई दुश्मनी रखी है आप दोनों ने। ओके, सो दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द थिंग। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि आपको इस चीज़ से बहुत इरिटेशन होती होगी क्योंकि आप चाहते हो कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे वेल अटैच्ड रहे। हर एक मतलब आप दोनों का जिस टाइप का प्यार है उस टाइप में इंसान ऑफ कोर्स ऐसा चाहता है कि हमेशा हम दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी रहें। द हाई प्रीस्टेस। ओके, तो क्योंकि ये रिवर्स्ड आया था मैंने आपके लिए सीधा कर दिया है। ओके, तो मन की शांति कहीं ना कहीं भंग हो जाना। ओके, इंट्यूशंस आने लगना, टू मच ऑफ इंट्यूशंस आना, इंट्यूशंस के वजह से थोड़ा डिस्टर्ब्ड रहना। कभी कभी ऐसा लगता होगा जैसे माइंड में पीस नहीं है, पीसफुल नहीं फील हो पा रहा है। जो बैलेंस आप पहले चीज़ों में बना पाते थे वो बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। मे बी फिज़िकली आपको अभी करंट सिचुएशन में फिट ना लगता हो। ओके, 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट की एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे अब मुझे लगता है कि दो टाइप के लोग होंगे, एक जिनके बीच में सच में कोई प्यार है, ओके, और एक जो कि इस पूरे सिचुएशन एक जो कि इस सिचुएशन में उस प्यार को देख नहीं पा रहे हैं, रैदर अपने प्रॉब्लम्स को देख देख के काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं। उनको ऐसा लगता होगा कि यार मेरे प्यार में तो बहुत दिक्कतें हैं, पता नहीं ये पर्सन मेरे को प्यार करता भी है या नहीं, या एम आई दी ओनली वन। और आप अकेले सोचते रहते हो, इस चीज़ को कंटेम्पलेट करते रहते हो। आपके मन में काफ़ी सारे विचार वन बाय वन बैक टू बैक आते रहते हैं। ओके, तो काफ़ी देखिए इसमें एक और बात है, आपको अगर अभी इमोशंस नहीं मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मैरिज में इमोशंस हैं ही नहीं, कभी आपको प्यार मिलेगा ही नहीं, हमेशा आपको ऐसे ही जीना पड़ेगा बिना प्यार के, बिना किसी केयर के, बिना किसी कंसर्न के, उनका कोई फैमिली पे ध्यान नहीं होगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है। ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये चीज़ नहीं होगी कि आपके पार्टनर का ध्यान आपके मैरिज पे या आप पे ना हो। ओके, अब जिन लोगों ने शादी नहीं की है, जिनकी शादी होने वाली है, उनके लिए भी ये चीज़ है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही होंगी फैमिली में। तो काफ़ी धर्म संकट वाले सिचुएशन में आप लगते हो, मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन में लगते हो। आपको ऐसा लगता होगा कि मे बी आपके पार्टनर किसी और से प्यार करने लगे हैं, इस वजह से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तो हाँ, किसी किसी के केस में इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि कोई एक डाइवर्जन उनके लाइफ में आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ही हो सकता है उनके नज़र में किसी की प्रायोरिटी बढ़ गई हो।
ओके, किसी किसी के केस में, लाइक 1% लोगों के केस में। बाकी के केस में ऑफ कोर्स आपके पार्टनर और चीज़ों में इंडल्ज हैं, अपने नॉर्मल पेन प्रॉब्लम्स में इंडल्ज हैं, जिसके वजह से वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसके वजह से वो आपके ऊपर या अपने लव लाइफ के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो पर्सन मेरे हाथ से गया। ओके, ये पर्सन कुछ और ही सोच रहा है, किसी और ही डायरेक्शन में है, कुछ और ही चीज़ें हैं। ओके, तो और आप लोगों का रिलेशनशिप ऐसा है कि आप लोग अपने आप को पूरे तरीके से एक्सप्रेस कर पाते थे। ओके, स्पिरिचुअलिटी थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, अपने बुद्धिमानी का इस्तेमाल कीजिए, क्लैरिटी लाइए सिचुएशन में। ओके, और कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपने गलत करी हैं, या आप गलत तरीके से उन चीज़ों को देख रहे हो। रिवर्स था इसलिए मैंने रिवर्स कर दिया है। ओके, तो उनको अब आपको सही करना पड़ेगा। इमोशनल इनबैलेंस है, कुछ जजमेंट्स जो आप कर रहे हो वो गलत हैं। हो सकता है चीज़ें कुछ और हो रही हों, आपको कुछ और दिखाई जा रही हों, या आपको कुछ और दिख रहा हो, तो उस वजह से भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ती जा रही हैं। आपके पार्टनर और आपका रिश्ता ऐसा है कि ये पर्सन और आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, इस फैमिली सेटअप के बिना नहीं रह सकते। ओके, मगर अब आपको कन्फ्यूजन होता है, अब आपको ऐसा लगता है कि क्या पता कुछ और हो, तो एक वाइज जजमेंट लेने की ज़रूरत है। अगर आप आंख बंद करके या एक कमरे में बैठ के कोई डिसीजन ले रहे हो, तो वो जितना सही हो सकता है उतना गलत भी हो सकता है, राइट? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने जो डिसीजन लिया है क्या वो सही है, नहीं है। ओके, क्या जो चीज़ें आपका रिश्ता ना वैसा नहीं है जैसा अभी हो गया है। ओके, या जो प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं, आपका रिलेशनशिप स्टेबल है, अभी अनस्टेबिलिटी पे चल रहा है, अभी आप लोगों के बीच में दिक्कतें हैं, अभी आप लोग कहीं ना कहीं दोनों अपने अपने जगह पे पेन को फील कर रहे हो, मगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। कनेक्ट कर भी रहे हो तो कोई ना कोई बीच में आ जा रहा है, कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड्स, जो आप दोनों को फिर से मतलब थोड़ा डिफरेंट चीज़ों में इंगेज कर दे रहे हैं, या डिफरेंट चीज़ों में ले चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिश्ता ही ख़राब है, या आपका रिश्ता अब कभी बन ही नहीं सकता है, या बेकार सा रिश्ता है, बेकार चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में। नो, नॉट एट ऑल। ओके, फैमिली डिस्प्यूट्स होना, फैमिली में इश्यूज़ होना, तो फैमिली में आपके बहुत सारे लोग हो सकते हैं, उनसे आपका डिस्प्यूट, उनसे आपके हस्बैंड का या वाइफ का डिस्प्यूट। ओके, उन लोगों से कोई प्रॉब्लम, वो लोग आपकी बात ना माने, आप लोग उनकी बात ना मानो, वेल्थ को लेके, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके, पैसों को लेके, इन सारी चीज़ों को लेके कोई अनबन होना, या आपके कुछ पैसे फंसे पड़े हैं या उनके कुछ पैसे फंसे पड़े हैं, या फैमिली में प्रॉब्लम होना, तो ये सारी चीज़ों को ये चीज़ दिखा रहा है। ओके, वो अभी के करंट सिचुएशन में आपके पीछे नहीं भाग रहे हैं, आप उनके पीछे नहीं भाग रहे हो, क्योंकि पास्ट में हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा भागे होगे, कुछ प्रेयर्स हैं जो आंसर नहीं हो रही हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो स्टेबिलिटी तो है। ओके, स्टेबिलिटी को आप डाउट नहीं कर सकते हो, मगर मूड चेंज भी है, आपका भी है और उनका भी है। आपके भी पीस में कमी है, उनके भी पीस में कमी है। आपके भी माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं, उनके भी माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं। आपका भी एंगर और हैप्पीनेस कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उनका भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। मगर यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको अपने जजमेंट्स सही करने पड़ेंगे, आपको भी अपने साइड से चीज़ें सही करनी पड़ेंगी। ओके, आप थक के हार के ये नहीं सोच सकते हो कि आपके पार्टनर शायद किसी और को पसंद कर रहे हैं, या आपको कोई और पसंद है, तो क्या आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हैं। इनडिसीजन मत रखिए, एक रास्ते को चुनिए, उस रास्ते पे चलना शुरू कीजिए, एक कोई भी रास्ता जो आपको पसंद है। ओके, हाँ, तो मैरिड लाइफ में, लव लाइफ, बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी होंगे जो मैरिड हैं मगर उनका प्रेम स्नेह कहीं और है। ओके,
वो उनकी पर्सनल जजमेंट है, मैं किसी को कोई जज करने वाली नहीं होती हूँ। उसकी वजह से भी लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वहाँ से भी प्रॉब्लम्स होंगी। हो सकता है आपके पार्टनर किसी और में इंगेज्ड हो सकता है आप किसी और में इंगेज्ड हो, तो वहाँ से भी मैरिज में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वहाँ से भी पीस ऑफ माइंड ख़त्म हो सकता है। चीज़ें छुपाते छुपाते, या सामने वाला पर्सन जो चीज़ें छुपा रहा है उसको देख करके भी काफ़ी फ्रस्ट्रेशन होता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे के इन एंड आउट से वाकिफ़ हो, तो काफ़ी परेशान सा लगता होगा कभी कभी कि ये सारी चीज़ें मुझसे छुपाई क्यों जा रही हैं। ओके, तो काफ़ी बर्डनिंग है। स्टेबल रिलेशनशिप है, किड्स बहुत सारे लोगों के इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे लोगों के फैमिलीज़ इन्वॉल्व होंगी। आप दोनों में प्यार तो है मगर अभी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। ऑल्दो जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप बनना था इसलिए बना है। क्रॉस रोड, तो दो रास्ते हैं आपके पास, उस किसी दो रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी कि मतलब चाबी। तो चाबी का मतलब आपको क्या समझ आता है? ताले वाली चाबी नहीं, किसी भी प्रॉब्लम का सिल्यूशन। ओके, ये प्रॉब्लम का सिल्यूशन भी आपको खुद खोजना पड़ेगा और एक रास्ते पे चलिए। अगर आपने दो रास्ते पे चलने का सोचा है तो आप अपने आप को बहुत बुरी तरीके से फंसा लोगे। कोई भी एक रास्ता जो आपको सही लगता है अपने मैरिज के लिए उसको चुनिए। टू मच डिसीजन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, बिना सिचुएशंस को समझे, बिना सिचुएशंस को अंडरस्टैंड किए अगर आप टू मच डिसीजन ले रहे हो तो वहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। अगर आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो कि ये हुआ था वो हुआ था, या आपके पार्टनर इस चीज़ को कर रहे हैं, तो वहाँ से दिक्कत आ सकती है। ओके, हम लोग इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं कि वहाँ से दिक्कत नहीं आ सकती। ओके, माइंड में पीस चाहिए। ओके, और मून, तो मून हमारे मूड को रिप्रेजेंट करता है। मूड हमारे कुंडली के चार्ट में बहुत डिफरेंट चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ अ लॉन्ग थिंग। जो मैं बताने जाऊँगी तो आप बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो एक चीज़ तो ये भी है कि अंधकार में अगर आप अकेले भी चल रहे हो तो भी वहाँ पे जजमेंट करने का पूरा स्कोप है, क्योंकि डिवाइन का लाइट आपको गाइड करता है। मगर अगर आप अपनी आंखें बंद कर लोगे तो आप डिसीजन कैसे लोगे, सही डिसीजन कैसे लोगे, कौन गलत है कौन सही है। ओके, क्यों आपके पार्टनर उतना इन्वॉल्व अभी नहीं है जितना उनको होना चाहिए, जितना वो पहले थे। ये सारी चीज़ें जो आपको परेशान कर रही हैं, जो स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप की पहले थी, वो क्यों नहीं है। मनी का इश्यूज़ है, मगर मनी का इश्यूज़ तो चलिए सॉल्व हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। मनी टेम्परेरी बेसिस पे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आप दोनों के लिए, मगर लॉन्ग टर्म पे चीज़ें आप लोगों के लिए सही हो जाएंगी। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ज़ोडिएक साइंस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है हमारा वॉन्ड्स की एनर्जी, तो यहाँ से एरीज, लियो, सैजिटेरियस होने के काफ़ी चांसेस हैं। ओके, फिर है हमारे पेंटिकल्स की एनर्जी, दैट इज़ कॉइन्स की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, उसके बाद है हमारे कप्स की एनर्जी, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो ये सारे प्राइमरली होने के चांसेस हैं। ऑल्दो ये एक जनरल रीडिंग है, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपसे ज़ोडिएक साइंस मैच नहीं किए तो आपकी ये रीडिंग नहीं है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब हम लोग एक बार फिर से शफल करेंगे एक लास्ट टाइम देखने के लिए कि और क्या इन्फॉर्मेशन है जो कार्ड्स आपको देना चाहेंगी और आपको शायद सुनना ज़रूरी भी हो। ओके, चीज़ों को बैलेंस करना शुरू कीजिए और ऑप्शंस आँख खोल के देखना शुरू कीजिए। अब अगर आप चीज़ों को ख्याली दुनिया में या और कुछ तो कनेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपने ये सोचा है कि बिना कनेक्ट किए हुए सब कुछ सही हो जाए, बिना हीलिंग के सब कुछ सही हो जाए, तो मुश्किल है। हीलिंग भी करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में। आपको अपने ब्लॉकेजेस हटाने होंगे, उनको अपने ब्लॉकेजेस हटाने होंगे, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ सही से रह सको। ओके,
वाइज डिसीजन, बार बार बोल रही हूँ, वाइज डिसीजन लेने की ज़रूरत है। मैरिड लाइफ में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, तो अब उसको सही करने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो मैं आपको बता रही हूँ ये है, हर लोगों की बातें सुनना बंद कीजिए। सारे लोग जो आपको बोलते हैं उन बातों को सुनना बंद कीजिए। अपने अकॉर्डिंग अपने मैरिज को चलाइए और बेहतरीन तरीके से चलाइए, वाइज डिसीजन लीजिए। तो चलिए, ये हमारी एक जनरल रीडिंग थी। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर हुई तो अच्छी बात है, आप कुछ एडवाइसेस ले सकते हो। नहीं हुई तो वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट हर एक टॉपिक पे मैंने वीडियो डाल रखा है, तो आप देख सकते हो। ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो था, जो कि मेरे कमेंट सेक्शन में पास्ट 2-3 दिन से रिक्वेस्ट कर रही थी, तो ये उनके लिए भी है ऑफ कोर्स, और ये आप सबके लिए है। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड मैं वहाँ पे आपकी पर्सनल एनर्जीज रीड करके आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन और बेहतर चीज़ें बता सकती हूँ, क्योंकि वो आपकी एनर्जी होगी। तो बस आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तो चलिए, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। एंड कल मैं आपके लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग लेके आऊँगी, तो ऑफकोर्स उसे ज़रूर देखें। तो चलिए, बाय बाय, नमस्ते।